वेलकम डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे समय के बाद और वो भी ऑनलाइन मोड पे आपसे मुलाकात का समय मिल रहा है, मुलाकात का वक्त हुआ है। 7 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो टीचर स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस है वो जारी रखा जाए। आज की जो प्रेजेंट कोविड सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि इस सिचुएशन में जब हम फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ऑनलाइन मोड से ही हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। जो भी टीचर आपको ऑनलाइन क्लास में लेक्चर देते हैं उनके साथ सहयोग करें और जो भी पढ़ाया जाए आपको उसको सीखने की कोशिश करें। इसी अपेक्षा के साथ इस नए सेशन का पहला लेक्चर में शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, अपने मनोबल को ऊंचा रखें, तभी आप इस सिचुएशन से पार पा सकते हैं। क्योंकि मनोबल से बढ़कर कुछ नहीं होता और बड़ी से बड़ी समस्या भी आपका अगर मनोबल ऊंचा है तो वो बहुत छोटी हो जाती है और बहुत जल्द ही हम पहले की तरह और अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ फिजिकली क्लास में जो है इंटरेक्शन होगा फेस टू फेस। इस उम्मीद के साथ मैं अपना पहला टॉपिक शुरू करता हूँ, जो हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा इस बार। तो हाईवे इंजीनियरिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ है हाईवे और है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे जैसे कि हाईवे, वे तो होता है ना रूट, कोई भी रास्ता, कोई भी रूट। अब यहाँ अगर हम हाईवे की बात करेंगे तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जो हाईवे ट्रांसपोर्ट है या हाईवे जो पार्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का हिस्सा है और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, जिसको आप हाईवे ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, वाटर वे ट्रांसपोर्ट है या एरियल और एयरवेज ट्रांसपोर्ट। तो इन सभी मोड्स में से रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है या सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसके लिए जो व्यवस्था होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और इसके लिए जो ग्राउंड पे, ज़मीन पे या हवा में या पानी में या रेलवे लाइन के रूप में जो स्ट्रक्चर या जो कंस्ट्रक्शन की जाती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का एक पार्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। जैसा कि इसका नाम है हाईवे। वे मीन्स एक कम्युनिकेशन रूट जिसको हम थोड़ा हायर लेवल पे रखते हैं। आसपास का जो लेवल है, सराउंडिंग लेवल है, उससे थोड़ा हाइट पर अगर हम कोई कम्युनिकेशन रूट बना देते हैं जिसके ऊपर से मोटर व्हीकल्स मूव करेंगी, देन दिस इज कॉल्ड ए हाईवे। तो हाईवे इज मेंट फॉर कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, चाहे वो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक हो, चाहे वो मोटर ड्रिवन ट्रैफिक हो या मैनुअल पावर जहाँ पे यूज़ होती है ऐसी व्हीकल्स हों। तो हर टाइप की व्हीकल्स के लिए ये रूट हमारा सर्व करता है, दैट इज़ कॉल्ड हाईवे। अब हाईवे जो है किसी भी एरिया की, प्रदेश की या किसी कंट्री का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है,
वो तभी पॉसिबल होगा जब उस कंट्री के अंदर बहुत अच्छा रोड्स का नेटवर्क हो। बिकॉज जो रोड ट्रांसपोर्ट है, खासकर आउट ऑफ अदर मोड्स, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आम आदमी के सबसे निकट है। ये साधन जो है, ये ट्रांसपोर्ट का जो मोड है, ये हर आदमी की अप्रोच में है, हर आदमी के नज़दीक है। इसके अलावा किसी भी कंट्री का अगर इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट या एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ है, या आप कह लीजिए कमर्शियल और हेल्थ सेक्टर में अगर डेवलप करना चाहते हैं, तो एक रोड्स का नेटवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। रोड्स की डेवलपमेंट टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी रोड प्रोजेक्ट बनता है, रोड प्रोजेक्ट के साथ साथ बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ जाती हैं। इसीलिए बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट करती है रोड। इसीलिए वी गिरी जी ने एक अपनी बुक लिखी है इसके ऊपर, और उस बुक का टाइटल है जॉब्स फॉर मिलियंस। तो उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हल करना है, तो देश के अंदर रोड्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, हर आदमी की पहुंच के अंदर होनी चाहिए, हर आदमी के नज़दीक होनी चाहिए रोड। क्योंकि रोड अगर है तो कोई भी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को इधर से उधर ले जा सकते हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, या सोशो इकोनॉमिकल, आप इधर उधर आदान प्रदान आप कल्चर का कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको मदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत सारे लोगों की आजीविका जो है डिपेंड करती है। रोड्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो कुछ बातें मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रोड्स कनेक्ट द इंटीरियर्स एंड रिमोट विलेजेस। एक रोड ही ऐसा साधन है जो कि रिमोट एरियाज़ को, रिमोट एरियाज से मतलब है जो अभी तक के डेवलपमेंट में अभी जो एरियाज शामिल नहीं हो पाए हैं, जो बहुत दूर हैं, कटे फटे एरियाज़ हैं, खासकर हिली एरियाज़ में दूर दूर गांव होते हैं, तो रोड्स हैं एक ऐसा साधन है जो कि उन सभी लोगों को जोड़ने का काम करती है। दूसरा एक ये ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट एक सबसे कम कॉस्ट वाला साधन है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी सबसे कम है। इसके अलावा इट शूट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, चाहे वो मैनुअल है या मोटर व्हीकल है या पशु या जानवर कार्ट हैं, हर टाइप की ट्रैफिक को ये शूट करती है। इसके अलावा रोड्स का मेंटेनेंस कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रेलवे है या एयरवेज हैं या वाटरवेज हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी कम हो रही है, इसलिए भी हाईवे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्विक एंड टाइमली डिलीवरीज, किसी भी प्रोडक्ट की एक जगह से दूसरी जगह पे क्विक और टाइमली डिलीवरी तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा नेटवर्क हो रोड्स का। इसके अलावा फ्लेक्सिबल एक शेड्यूल होता है इस पे रोड पे। बाकी जो एयरलाइंस हैं उनका अपना टाइमिंग होता है, उसी टाइम पे फ़्लाइट चलती हैं। इसी तरह रेलवे का अपना टाइम टेबल होता है, एक फ़िक्स टाइम पे ट्रेन चलती है। लेकिन रोड एक ऐसा मोड है जहां आप किसी भी टाइम रोड को आप यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो फिक्स टाइम शेड्यूल ऑफ मूवमेंट। देन हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड डोर टू डोर सर्विस। तो रोड्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जहाँ से रोड निकलते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, कोई रोड के साइड में जो है अपना सामान बेचता है, कोई सामान को इधर से उधर ले जाता है।
तो रोड्स जो है ना वो जॉब क्रिएटर है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करती है, उसको ठीक करने के लिए सपोर्ट करती है। देन डोर टू डोर सर्विस, जैसे आज के दिन आपको बर्थडे मनाना है या आपको कोई, जैसे आजकल बच्चे खाते हैं पिज़्ज़ा, तो जस्ट एक फ़ोन कॉल करेंगे, आपके घर पे पिज़्ज़ा आ जाएगा, आपके घर पे बर्थडे केक आ जाएगा। इसी तरह जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं तो आराम से आप लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, घर बैठे आप अपना सामान मंगा सकते हैं। देन मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट लीड्स, रोड जो है कम दूरी के लिए सबसे सस्ता साधन है। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड इन केस ऑफ फेमाइंस और फ्लड्स, रोड से एक बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रोड्स के थ्रू ही हम डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उस समय बहुत सारी, और इवन हमारे देश पे हमला हो जाए तो मिलिट्री के मूवमेंट्स में भी हमारे रोड्स का बड़ा योगदान है। स्पोर्ट्स, टूरिज्म आल्सो। इसके अलावा जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं दे आर, अगर हम हमारी पहुंच में हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रोड्स की वजह से, क्योंकि रोड्स वहाँ तक हमारे को ले जाती हैं, तो टूरिज़्म को भी सपोर्ट करती है। तो इन सभी बातों से लगता है कि रोड्स हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगला जो टॉपिक ले रहे हैं हम वो है CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसका गठन नई दिल्ली में 1930 में किया गया, और दिस इज़ बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ये देखती है संस्था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, वो है बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के अंदर यूज़ करना। यानी कि रोड से रिलेटेड जो भी रिसर्च करते हैं CRRI वाले लोग, उस रिसर्च के जो रिज़ल्ट होता है उसको अप्लाई करना एक्चुअल फील्ड में, वो इनका एक मेन उद्देश्य है। इसके अलावा दे आल्सो कंडक्ट सर्वे ऑन द ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, किस रोड पे कितना ट्रैफिक है, कितना व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, वो सारा सर्वे भी CRRI का ही काम है। इसके अलावा रिसर्च ऑन द यूज़ ऑफ लोकल अवेलेबल मटेरियल्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो नियर बाय लोकल मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो हम प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, उनके ऊपर रिसर्च करना। इसके अलावा टेक्निकल एडवाइस और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा दिस ऑर्गेनाइजेशन also works on the development of machines, tools and equipments for road constructions. इसके अलावा CRRI की अपनी लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पे इनका डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तो वो सारी स्थापित करना, ये सब इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत सारी विंग्स आगे बनी हुई हैं। तो एक इसका हेड होता है और उसके अंदर फिर बहुत सारी विंग्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं काम के हिसाब से। जैसे कि एक सेक्शन है इसका जनरल प्रोजेक्ट्स को डील करने के लिए जनरल प्रोजेक्ट्स विंग है। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन विंग अलग है। इसके अलावा सॉइल एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक अलग विंग है इसकी। इसी तरह फ्लेक्सिबल पेमेंट्स एंड रजिस्ट पेमेंट्स के लिए सेपरेट विंग है। इसके अलावा एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए विंग है। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेपरेट विंग है। वर्कशॉप्स विंग है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स विंग एंड एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी विंग। तो ये बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं, उनके थ्रू ये CRRI अपना कार्य कर रही है। एक और आ जाती है इसमें ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडियन रोड कांग्रेस। इसका गठन हुआ एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1934 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जैकार्ड। अब इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया ने बहुत सारी
इंडिया ने बहुत सारा जो है लड़ाइयाँ झेली हैं। कभी यहाँ ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, कभी मुग़ल आ रहे हैं, कभी यहाँ पुर्तगाली आ रहे हैं। तो इंडिया में वर्ल्ड वार 1, 2 और बहुत सारी वार्स को इंडिया ने फेस किया है, जिसकी वजह से हमारा जो रोड्स हैं या कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उसको डैमेज पहुंचा। इसलिए एक जयकार कमेटी ने उनकी स्टडी की और स्टडी करने के बाद उनकी रिकमेंडेशन थी कि एक अलग से रोड्स के मामले के लिए एक अलग से संगठन बनाया जाए, जिसका नाम दिया गया इंडियन रोड कांग्रेस। तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है मेनली इनका एक इस ऑब्जेक्ट से बनाई गई है कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन है या जो उसका मेंटेनेंस का जो काम है वो किस तरह से बेटर किया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। उनका उद्देश्य है कि जो लोग रोड के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं या सॉइल एक्सपर्ट्स हैं या किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, रिसर्च के काम में एक्सपर्ट हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनके एक्सपीरियंसेस और उनके आइडियाज़ के हिसाब से रोड्स का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम करवाया जाए ताकि हम बेटर रोड्स बना सकें। इसके अलावा एक एक्टिव एक बॉडी है जिनका काम है स्पेसिफिकेशन फिक्स करना, यानी रोड्स बनाने के लिए स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक गाइडलाइंस या काम करने का किस हिसाब से काम किया जाए, स्पेसिफिकेशन दिशा निर्देश फिक्स करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और ये जो इंडियन रोड कांग्रेस है, ये अपनी जो एक्टिविटी है ये मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की जो रोड विंग है ना, उसके साथ मिलकर ये अपनी एक्टिविटी उनके कोलैबोरेशन में ही करती है। इसके अलावा ये अपना जर्नल्स निकालती है इंडियन रोड कांग्रेस, टेक्निकल जर्नल्स हैं इनके, जिसके अंदर रोड्स की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये देते रहते हैं। स्पेसिफिकेशंस और गाइडलाइंस भी ये सप्लाई करते हैं। अब इनका फंक्शन जो है, मेन फंक्शन क्या है इनका, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये देते हैं जिस पे बहुत सारे इंजीनियर्स अपने आइडियाज़, सबके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो किसी भी रोड के काम को लेके, चाहे वो डिज़ाइन का काम है, कंस्ट्रक्शन का है या मेंटेनेंस का है, उसके अंदर अपने अपने आइडियाज़ और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सुझाव दे सकें और उनके सुझाव के आधार पे फिर हम एक बेटर वे ऑफ या बेटर जो है ना कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस या उसको बेटर ढंग से मैनेज कर सकें। दूसरा इनका मेन है टू प्रमोट द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड प्रैक्टिसेस। एक इम्पोर्टेंट काम ये भी इनका कि रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर के एक स्टैंडर्ड जो है गाइडलाइंस ये बनाए ताकि पूरे देश के अंदर कहीं भी रोड बने तो वो एक स्टैंडर्ड जो है दिशा निर्देश के हिसाब से और स्टैंडर्ड जो है ना उसका प्रोसीजर हो उसको बनाने का, उसको लेकर के उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। टू इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ प्लानिंग, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। रोड्स को प्लान, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो उसके लिए मेथड्स को इम्प्रूव करना। इसके अलावा पीरियडिकल मीटिंग्स अरेंज करना, पीरियडिकल मीटिंग्स, टाइम टू टाइम ये इनकी मीटिंग्स होती हैं और उसमें रोड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करके उनका समाधान करना इनका काम होता है। इसके अलावा लॉ फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, उसके लिए लॉ वगैरह तैयार करना ये भी इन्हीं का IRC का काम है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है नॉर्थ, MORTH। इसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो मोर्थ जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो दो विंग है इसकी, वन इज़ रोड विंग एंड सेकंड इज़ ट्रांसपोर्टेशन विंग। टू कंसल्ट, इनका काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपस कंसल्ट करके और फिर पॉलिसीज़ बनाना, रोड्स के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करना, ताकि जो मोबिलिटी है ट्रैफिक की उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब जो रोड विंग है या ट्रांसपोर्ट विंग है, उनका क्या काम है? रोड विंग जो होती है वो है प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, इनका मेन काम ऑफ हाईवे। इसके अलावा टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, रोड एंड ब्रिजेस के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन तैयार करना रोड विंग का काम है। और टेक्निकल, एक स्टोर के रूप में टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करना, ये भी रोड विंग का ही पार्ट है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट विंग है उसके अंदर क्या होता है जी, रोड ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर क्या डायरेक्शंस हैं उनको आगे इम्प्लीमेंट करने का काम है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 उसको डील करते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट विंग में। इसके अलावा जो टैक्स, मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो टैक्स वगैरह लगाने का काम है वो इसका है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फ्रेम करना, इसके अलावा स्टैंडर्ड रोड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़, रोड सेफ्टी और पॉलिसीज़ वगैरह के स्टैंडर्ड फिक्स करना। इसके अलावा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड सेफ्टी एंड प्रमोट स्टेप्स फॉर द रोड सेफ्टी कल्चर्स। तो ये सारा हमारा ट्रांसपोर्ट विंग का काम है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है जिसको बोलते हैं NHAI, नहाई भी बोलते हैं इसको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये 1986 में इसका गठन हुआ। 88 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके एक अलग से संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनका मेन काम क्या है कि देश के अंदर अगर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करनी है तो नेशनल हाईवेज जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से थ्रू आउट कंट्री जो गई हुई है जोड़ती हैं, उनकी जो स्टेटस है उसको अच्छा बनाया जाए, उनकी कंडीशंस को सुधारा जाए, इस ऑब्जेक्ट के साथ कि उनकी क्या डेवलपमेंट की जाए, किस तरह से उनको मेंटेन किया जाए, कैसे उनको मैनेज किया जाए, इस सारी सोच को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया। और आज के दिन नहाई ने 92,851 किलोमीटर लेंथ को कंस्ट्रक्ट करने का काम किया है। NHAI ने जब से इसका गठन हुआ है, टोटल लेंथ 4 तारीख तक का अपडेट है मेरे पास। 4 तारीख के अपडेट के हिसाब से इन्होंने इतनी लेंथ जो है कंस्ट्रक्ट कर दी है, 92,851 किलोमीटर। आपने सुना होगा कि रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर नाम दिया गया प्रोजेक्ट को, जो कि नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है। नॉर्थ में कश्मीर से कन्याकुमारी और उधर अपना नॉर्थ वेस्ट में पोरबंदर से सिलचर तक जो है हाईवेज के थ्रू कनेक्ट करने का काम है इसके अंदर। इसके अलावा नहाई का जो इम्पोर्टेंट काम क्या है कि BOT रोड्स प्रोजेक्ट, BOT मीन्स बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। कोई भी रोड बनाते हैं उसको कुछ टाइम के लिए ऑपरेट करेंगे और फिर वो कंसर्न्ड जो भी स्टेट है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हैंड ओवर कर देते हैं। इसी तरह नेशनल हाईवे डेवलपमेंट जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट करना इनका काम है।
इनके जो मेन फंक्शंस हैं नाई के वो है टू कंडक्ट सर्वे फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ हाईवेज। इसके अलावा टू डेवलप एरियाज नियर हाईवेज, हाईवेज के आसपास जो भी डेवलपमेंट करनी है उन एरियाज़ को डेवलप करना। इसके अलावा टू रेगुलेट एंड कंट्रोल हाईवे व्हीकल्स, यानी कि ट्रैफिक जो हाईवे का यूज़ करते हैं उस हाईवे ट्रैफिक को रेगुलेट करना और उनको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। टू डेवलप एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी इन इंडिया एंड अब्रोड। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ रोड्स। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को दे आल्सो गिव एडवाइस फॉर इम्पोर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू हाईवे, और हाईवे यूजर्स से जो चार्जेस लिए जाते हैं या फीस वगैरह होती है उसको कलेक्ट करना भी जो है नहाई का ही काम है। ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जितने टोल्स वगैरह हाईवेज के ऊपर आते हैं दे आर आल्सो अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आज इतना ही, और जल्दी हम अगले वीडियो में आगे बढ़ें और फर्दर हम बात करेंगे हाईवे क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक्स ऑल।